बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, इमाम महदी का ज़हूर होगा तो लोग उनको देखकर कहेंगे कि हमने तो इनको देखा हुआ था, मगर कुछ लोग कहेंगे कि क्या आप वाकई इमाम महदी हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो क्या होगा, क्या क्या मोअज़्ज़ात होंगे और लोगों को कैसे यकीन आ जाएगा कि ये इमाम महदी हैं। नाज़रीन, जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो इमाम फरमाएंगे कि जो आदम को देखना चाहता है वो मुझे देखे, जो नूह को सुनना चाहता है वो मुझे सुन ले, जो मूसा को मिलना चाहता है वो मुझसे मिल ले, जो इब्राहीम को पाना चाहता है वो मुझे पा ले। ए लोगो, अगर मेरे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करना चाहते हो तो मेरी ज़ियारत कर लो। लोग पूछेंगे, क्या आप ही इमाम महदी हैं? आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आप ही इमाम महदी हैं? तो इमाम महदी एक सबूत पेश करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ में एक असा होगा जो जन्नत की एक शाख होगी। इमाम महदी ज़मीन पे जहाँ जहाँ वो असा मारेंगे वहाँ वहाँ पौधे निकलेंगे, वो फौरी दरख्त बन जाएंगे और इमाम महदी की इमामत की गवाही देंगे। और इमाम महदी के पास वो इल्म होगा जो रसूलुल्लाह ने इमाम अली को दिया था। हाथ में वो तलवार होगी जो आपके दादा अली इब्न अबी तालिब ने अपने हाथों में उठाई हुई होती थी। वो तलवार और अलम लोगों से मुखातिब होकर कहेंगे, आज हम सही हाथों में मौजूद हैं। अल्लाह ताला इमाम महदी के हाथ में शिफा रखेगा। इमाम महदी जिसको हाथ लगाएंगे उस शख्स से लाइलाज मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, आपका वजूद शिफा होगा। फिर सैयद हसनी इमाम महदी के पास आकर कहेंगे कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा दिखाएंगे। इसके बाद इमाम वो ज़रा सैयद हसनी को देंगे तो वो लरज़ उठेंगे, उसको ज़ेब तन करेंगे। सैयद हसनी वो ज़रा पहनने की बार बार कोशिश करेंगे, मगर वो ज़रा पूरी नहीं उतरेगी। दूसरे लोग भी आकर पहनने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी के जिस्म पे भी वो ज़रा पूरी नहीं उतरेगी। फिर इमाम अलैहिस्सलाम अपने जिस्म मुबारक पे वो ज़रा मुबारक पहनेंगे, उनका जिस्म नूर की मानद चमकता रहेगा। लोग उनके हाथों को चूमेंगे। इतने में आसमान से 313 फरिश्ते आएंगे और इमाम के हाथ पे बैत करेंगे। ये वो फरिश्ते होंगे जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को संभाला था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा किया था, हज़रत मूसा की कौम को गहरे पानी से पार करवाया था। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी की गवाही देंगे कि ये आखिरी हुज्जत हैं। और फिर आसमान से 4000 फरिश्ते उतरेंगे और पूरी दुनिया में ये पैगाम सुनाई देगा, क्या ओ इमाम महदी का ज़हूर हो गया। लोग सोचेंगे, लोग गौर व फिक्र करेंगे कि अब का इमाम के पास जाएं और अपने खाने पीने का सामान भी लेकर जाएं। फिर साथ ही ये सदा आएगी, अपने साथ खाने पीने का सामान न लाना, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो पत्थर मौजूद है। अगर वो ज़मीन पे गिरे तो इससे 12 नहरें निकलती हैं। जो उनसे पानी पीता है उसको ना भूख लगती है ना प्यास। दुनिया में अल्लाह ने इल्म के 27 हरूफ खल्क़ किए हैं। जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर अब तक इतनी जिद्दत के बाद भी सिर्फ 2 ही हर्फ दुनिया के पास इल्म होगा। इमाम अलैहिस्सलाम बाकी 25 हर्फ ज़ाहिर करेंगे। दुनिया इस इल्म को देख कर हैरान हो जाएगी और सब के सब साइंसदान इमाम की इमामत को कबूल करेंगे। इमाम महदी का ज़हूर अल्लाह के घर से होगा। इमाम महदी पहला खुतबा खाना काबा से देंगे, फिर आप रोज़ा रसूल की तरफ रुखसत होंगे, फिर वहाँ से कूफा की तरफ रवाना होंगे। आपकी हुकूमत 309 साल तक ज़मीन पे कायम होगी। यूँ ज़मीन से अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे का दिल नहीं तोड़ेंगे, कोई भी किसी पे जुल्म नहीं करेगा, हर कोई एक दूसरे का एहसास करेगा, मोहब्बत अमन के साथ ज़िंदगी बसर करेगा। यूँ ये दुनिया जन्नत का अक्स बन जाएगी। हदीस रसूल है कि मेरी उम्मत के आखिर में महदी ज़हूर करेगा, खुदावंद उसको बारिश अता करेगा, ज़मीन अपने नबातात को परवान चढ़ाएगी, माल कमी और जाति के बग़ैर और मसावात के साथ अता होगा, माल मवेशियों की तादाद में इजाफ़ा होगा और उम्मत सरबुलंद होगी और अज़मत पाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तमाम गलतियों को ताहियों को मुआफ़ फरमा दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तमास है कि वो हमें मुआफ़ फरमा दें और हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।